जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आइए हम बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में और उसी के साथ साथ उसका जो अल्टरनेटिव है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कितना इफेक्टिव ये अल्टरनेटिव जो है वो हो सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम टू दी पॉइंट बातें करेंगे, मतलब यहाँ पर जो टॉपिक से रिलेवेंट चीज़ें हो वही हम डिस्कस करेंगे और माइंड मैप के थ्रू हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे आसानी से हम रिटेन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक एंड हेम्प प्लास्टिक, उसका अल्टरनेटिव क्या बन सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टॉपिक जो है वो न्यूज़ में क्यों चल रहा है। टॉपिक न्यूज़ में इसीलिए चल रहा है क्योंकि जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बैन ऑन द प्रोडक्शन, इंपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका जो प्रोडक्शन है, जो उपज होती है, जो इंपोर्ट है, अगर कोई ला रहे हैं उसको स्टोर करके रख रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर बैन जो है वो किया जा रहा है। ये जो मूव है ये एम करता है ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सके, जिससे कि जो पोल्यूशन है अक्रॉस द स्टेट उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब सवाल यही आता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो डिफाइन करता है सिंगल यूज प्लास्टिक को एज अ प्लास्टिक जो पॉलीमर से बना हुआ है। मतलब यहाँ पर हमें HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन देखने को मिलता है, या लो डेंसिटी पॉलीथिलीन मतलब जिसे LDPE कहते हैं। देन उसके बाद PET, PS, देन PP एंड EPS। तो इस तरीके से हमें जो पॉलीथीन है उसकी डेफिनेशन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की डेफिनेशन जो है वो देखने को मिलती है। अब देखिए, इंडिया के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत अगर हम देखें तो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे SUP भी कहा जाता है, ये किस तरीके से डिफाइन होता है। एज प्लास्टिक कमोडिटी intended to be used once for the same purpose before being disposed or recycled। मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल हम सिर्फ एक बार कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसे या तो हम डिकम्पोज करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, या तो हम रिसाइकल करते हैं। तो उससे हम कहा जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक, इसलिए तो नाम है ना सिंगल यूज, एक ही बार उसका इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। प्राइमरीली यहाँ पर बनाया जाता है फॉसिल फ्यूल बेस्ड केमिकल्स के साथ। मतलब अब यहाँ पर जब फॉसिल फ्यूल आ रहा है इसका मतलब है कि अब एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर आएगा। एनवायरनमेंट को अगर खतरा होता है, एनवायरनमेंट को खतरा होता है, मतलब कि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसका इंक्रीज, मतलब कि यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज मतलब यहाँ पर जो हमारा समझ लीजिए जो सी लेवल राइज है उसी के साथ साथ जो मतलब जो बर्फ़ है वो पिघल रही है ना, जो फॉरेस्ट फायर होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के, तो उसमें प्लास्टिक बैग आता है, स्ट्रॉज आते हैं, कॉफ़ी जो स्टीरर है वो आता है, वाटर बॉटल्स आते हैं। तो ये सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके टाइप किस किस तरीके के होते हैं। जो टाइप है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अगर हम टाइप देखें तो एक आता है पॉलीस्ट्रीन एंड एक्सपांडेड पॉलीस्ट्रीन। इसमें पॉलीस्ट्रीन जो आई ग्लासेस में यूज़ होते हैं, फ्रेम्स में यूज़ होते हैं, प्लास्टिक कप्स में यूज़ होते हैं, एक ट्रे जो होता है उसमें यूज़ होते हैं। जो एक्सपांडेड पॉलीस्ट्रीन है वो जो पैकेजिंग और बिल्डिंग इंसुलेशन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो पेट है, जो मैंने अभी आपको बताया था जब हमने डेफिनेशन देखी थी, तो जो PET है वो जो बॉटल्स होते हैं, वाटर बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल्स होती है, जूस होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। PUR की अगर हम बात करते हैं तो वो जो बिल्डिंग इंसुलेशंस होते हैं, पिलोज होते हैं, मैट्रेसेस होते हैं। देखिए आप, मतलब हमें पता भी नहीं होता है कि ये सारी चीज़ों में जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये सभी चीज़ों में जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल जो है वो होता रहता है। PVC अगर हम देखते हैं तो वो विंडो फ्रेम्स, प्रोफाइल्स, फ्लोर्स, ये सब में केबल इंसुलेशन, गार्डन हाउसेस, इसमें सब में इस्तेमाल होते हैं। देन उसके बाद HDPE अगर हम देखते हैं तो टॉयज़ में, मिल्क बॉटल में, शैम्पू में, पाइप्स में, हाउसवेयर में, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। देन लो डेंसिटी पॉलीथिलीन अगर हम देखते हैं LDPE, ये रीयूजेबल बैग जो होते हैं, ट्रे कंटेनर जो होते हैं, एग्रीकल्चर फर्म जो होती है ना, फूड पैकेजिंग फर्म होती है, उसमें इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। देन PP अगर हम देखते हैं पॉलीप्रोपिलीन, तो ये फूड पैकेजिंग में, स्वीट्स में,
जो हिंग्ड कैप्स होती है उसमें, जो माइक्रोवेव प्रूफ कंटेनर्स होते हैं उसमें, इन सभी में ये जो प्लास्टिक है इसका इस्तेमाल होता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो बाकी भी टाइप होते हैं प्लास्टिक के, मतलब हब कैप्स बोलिए, ऑप्टिकल फाइबर बोलिए, आई ग्लासेस लेंस बोलिए, इन सभी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके इल इफेक्ट्स की कि क्या प्रॉब्लम्स है। पॉलीथीन जो है वो हम बात कर रहे हैं कि यार नहीं यूज़ होना चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो अच्छा नहीं, उसको बैन किया जा रहा है, क्यों, क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है कि ये जल्दी ही, जैसे होता है ना कि मिट्टी से आए हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, उस तरीके से क्या होता है ये डिग्रेड नहीं होते हैं जल्दी। ये मतलब जो समझ लीजिए मिट्टी में मिल नहीं जाते, अगर आसान शब्दों में, अगर नॉन टेक्निकल शब्दों में देखा जाए, मिट्टी में घुलते नहीं हैं, मिल नहीं जाते हैं कि भाई मिट्टी से आए थे मिट्टी में मिल गए, ऐसा नहीं होता है। ये टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक होते रहेंगे, ईयर्स तक ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, माइक्रो प्लास्टिक जो उसमें तब्दील हो जाएंगे, फिर एनवायरमेंट को हार्म करेंगे पोल्यूशन कॉज करके। क्योंकि जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं तब मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी को पोल्यूट करते हैं, वाटर में जाते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं। जो माइक्रो प्लास्टिक है वो बॉडी जो होती है एनिमल्स की उसमें एक्यूमुलेट होते हैं और हेल्थ इश्यूज जो है, समझ लीजिए छोटे छोटे टुकड़े हैं प्लास्टिक के, वो हमारे शरीर में जा रहे हैं और हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को ख़राब करते जा रहे हैं। जो हार्मफुल केमिकल्स है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जो केमिकल्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो प्लास्टिक है जब वो ब्रेकअप होता है टाइनी पीसेस में, तो टॉक्सिक केमिकल जो है वो रिलीज़ भी करता है, जो फूड सिस्टम में एंटर होता है और इवेंचुअली हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में जाकर जो धोखाधड़ी है वो करता है। जो प्लास्टिक है फॉसिल फ्यूल का यूज़ यहाँ पर होता है उसके प्रोडक्शन में, इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म होता है। हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज़ में यही सब कुछ देखा हुआ है ना। जो रिफाइनरीज है, क्रूड ऑयल है, ट्रांसफॉर्म होता है प्लास्टिक में, ये ग्रीन हाउस गैस है जो इंटेंसिवली यहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो प्लास्टिक है ये हमारी जो मरीन लाइफ होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है, मतलब जो ओशंस है उसमें मिलियंस ऑफ एनिमल्स, सी बर्ड्स को मारता है। और ये जब मरते हैं, जैसे होता है ना कि यहाँ पर समझ लीजिए कि जो लेवल्स होती है, लेवल्स फूड चेन की, उसमें यहाँ पर समझ लीजिए फिश जो है, फिश के अंदर वो गया, फिश मर गई, फिश को जो ह्यूमंस है उन्होंने खाए और ह्यूमंस के अंदर वो बायो एक्यूमुलेशन जो है वो हो गया एंड बायो मैग्निफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है अगर हम देखें प्लास्टिक के। तब यहाँ पर सजेशन क्या हो सकता है, यहाँ पर जो अल्टरनेटिव है जो रीयूजेबल हो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए। वही यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो हो सकती है कि भाई प्लास्टिक का यूज़ जो है उसी को बंद कर दो। देन उसके बाद यहाँ पर जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो कॉज कर रहा है उसको यहाँ पर मिटिगेट करना है। कैसे, तो ऑल पॉसिबल वे से उसको यूज़ करते रहो। हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, देन उसको फेंक देते हैं। अरे फेंको मत, फेंकोगे तो वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करेगा, ख़राब करेगा और पलट कर हमारे ही अंदर आएगा। तो इससे बेटर है कि भाई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसको होने से हम यहाँ पर मिटिगेट कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करो जितना हो सकता है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करो। एंड वेरियस स्टेक होल्डर जो है, प्लास्टिक प्रोड्यूसर, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, उन सभी ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और मैनेज करना चाहिए जो यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको। जो प्रोसेस है यहाँ पर रिसाइकलिंग की, यहाँ पर डिस्कार्डिंग की, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से होना चाहिए। नहीं तो हम एनवायरमेंट में फेंक देंगे। जो मरीन लाइफ है उसमें बहुत बुरी तरीके, मतलब 85% जो मरीन वेस्ट है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। तो आप सोचिए कितना बुरा यहाँ पर वेस्ट जो है वो हम मरीन लाइफ में फेंक रहे हैं। अब देखिए इसका अल्टरनेटिव जो है उसके तौर पर एक जो हेम्प प्लास्टिक है उसे भी देखा जाता है। अब हेम्प प्लास्टिक अगर हम देखें तो हेम्प प्लास्टिक बेसिकली क्या है, तो ये अगर आप देखोगे हेम्प प्लास्टिक ये नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल हेम्प फाइबर से बना हुआ होता है और ये बायो प्लास्टिक है। मतलब बेसिकली क्या है कि डिग्रेड जो है वो हो जाता है, जैसे प्लास्टिक नहीं होता है लेकिन ये हेम्प प्लास्टिक जो है वो हो जाता है क्योंकि नॉन टॉक्सिक इससे बना हुआ है और हेम्प फाइबर से बायो प्लास्टिक है। एडवांटेजेस क्या है, जो सब डिसएडवांटेजेस प्लास्टिक के हैं वही सारे एडवांटेजेस हमें हेम प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल है ये, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन जो है इसका सेल्यूलोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेम प्लांट से होता है। मोस्ट पॉइजनस डेरिवेटिव जो है सिंथेटिक प्लास्टिक, जो बेंजीन हो गया, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये हैम्पर नहीं करता है। इसमें जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल नहीं होता है जिसकी वजह से जो टॉक्सिक है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं होता है। ये फास्ट तरीके से डिकम्पोज होता है ना, जिससे क्या होगा कि फटाफट ये डिग्रेड हो जाएगा। लाइट वेट है, हाई रेशो ऑफ डेंसिटी टू वेट है, इसकी वजह से हायर मोबिलिटी रहती है इसकी।
एंड हेम्प प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है दैन ट्रीज। तो मतलब जो ट्रीज काम कर रहे हैं ये सिंक का काम करता है, सिंक का, कार्बन सिंक का जो हमारा है कि भाई नेट ज़ीरो इमिशन पर हमें पहुंचना है, तो नेट ज़ीरो इमिशन पर हम पहुंच सकते हैं इस तरीके की इस्तेमाल करके। क्या डिसएडवांटेजेस है ही नहीं भाई? डिसएडवांटेजेस है, हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते ही है। डिसएडवांटेज अगर हम देखते हैं तो कॉस्टलियर है भाई, वो तो रहेगा ही। या एग्रीकल्चर इम्बैलेंस जो है वो भी यहाँ पर कॉज करता है, क्योंकि लोग जो है वो हेम प्लास्टिक के प्रोडक्शन के लिए हेम मतलब समझ लीजिए जो कैश क्रॉप जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ था कि जो फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन छोड़ के जो कैश क्रॉप है वो उगाना यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। एंड चैलेंज होता है फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन को, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर लगती है रिसाइकल करने के लिए। अब वो एडिक्वेट ये जो फैसिलिटी रहेगी ये यहाँ पर पोल्यूटेंट जो है वो फैलाएगी, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई? वे फॉरवर्ड यहाँ पर है कि जो यूज़ है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वो कोई इजी टास्क नहीं है। गवर्नमेंट जो है लोकल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सेवरल इनिशिएटिव्स जो है वो ले रही है, जिससे कि इल इफेक्ट जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उसको हम काउंटर कर सके। और यही सब स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पर इनिशिएटिव्स जो है वो कंटिन्यूसली रहते रहने चाहिए, जिससे कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो फेज़ आउट है वो कर सके। बायोप्लास्टिक कंसिडर किए जाते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव, लेकिन ये चैलेंजेस जो है वो भी हमें इसके देखने को मिलते हैं। इसलिए वाइज डिसीजन जो है वो यही रहेगा, सभी स्टेक होल्डर साथ में आए, एक कॉमन अचीवेबल गोल सेट करें, और जो प्लास्टिक है उसको बेनिफिशियल हमारे लिए कैसा बनाया जाए रैदर दैन कि वो हमारे लिए बर्डन बने, ये कैसे किया जाए वो हमें यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम इसको अचीव जो है वो कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ MM अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब GS 1 2 3 4 जो है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइसेस में, तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए।